ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। हमारे लिए कोई खास मुश्किल नहीं होगा। हमने अपना मंशूर भी तैयार किया हुआ है। लगभग जो कैंडिडेट्स हम फील्ड में उतारना चाहते हैं, हमने लगभग वो भी तैयार किया हुआ है। अब हमारे लिए थोड़ी सी ये बात बनेगी कि कुछ दिनों के अंदर अंदर अगर अलायंस हमारा हो जाता है तो उसमें हमें देखना होगा कि कहाँ पे हम उतारेंगे, कहाँ पे हम दूसरों की मदद करेंगे। हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि असेंबली में पार्लियामेंट से ज़्यादा लोग शिरकत करेंगे। ये हमारा तजुर्बा रहा है कि जितना लोकल इलेक्शन होता है उतनी पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है। डी टीम जिन्होंने पिछले 2-3 महीने पहले बीजेपी की मदद की, उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये ट्रांसफ़रें कराई गई। नहीं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, अगर मुझे याद है, कुछ हफ्ते पहले वाज़िया हिदायत आई थी कि जो अफसर इलेक्शन के साथ इन्वॉल्व हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। आपने तो डीसीज, एडीसीज, इतने सारे अफसर ट्रांसफ़र किए, तो जाहिर सी बात है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के बजाय आप एक अनबैलेंस्ड प्लेइंग फील्ड यहाँ कायम करने की कोशिश कर रहे थे। सर, आर्टिकल 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और आप आर्टिकल 370 के बगैर इलेक्शन लड़ रहे हैं, कितना मुश्किल होगा? सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो शॉर्ट पीरियड में इलेक्शन हो रहे हैं, 3 फेजेस में कम समय दिया गया है, व्हाट डू यू थिंक इसका ये डिसीजन क्यों लिया गया है? कम समय में क्यों इलेक्शन हो रहा है? मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा। जब पार्लियामेंट इलेक्शन 7 फेज में अनाउंस हुए तो आप ही के चैनल्स और अखबारों ने कहा कि इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है। अब जब 3 फेजेस में यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं तो ये पूछा जा रहा है कि ये क्यों किया जा रहा है। अब दोनों तरफ से तो हम शिकायत कर नहीं सकते। अगर वो ज्यादा लंबा था, 5 फेज हमारे लिए, तो फिर हम 3 फेजेस पे शिकायत क्यों करें? और 3 फेज और 5 फेज में वैसे भी कौन सा खास फर्क है। हम लोग 1 सेकंड, लेट मी फिनिश। हम लोग इलेक्शन के ही मोड में ही रहे ना। अभी 2 महीने पहले हमने इलेक्शन लड़ा, हम तो उसी मतलब मूड में रहे। हमारे लिए कोई खास मुश्किल नहीं होगा। हमने अपना मंशूर भी तैयार किया हुआ है। लगभग जो कैंडिडेट्स हम फील्ड में उतारना चाहते हैं, हमने लगभग वो भी तैयार किया हुआ है। अब हमारे लिए थोड़ी सी ये बात बनेगी कि कुछ दिनों के अंदर अंदर अगर अलायंस हमारा हो जाता है तो उसमें हमें देखना होगा कि कहाँ पे हम उतारेंगे, कहाँ पे हम दूसरों की मदद करेंगे। वो आने वाले दिनों में हम फैसला ले लेंगे। जहाँ तक 370 के हटने के बाद ये तो सबके लिए पहला इलेक्शन है, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं। ये जम्मू कश्मीर के लिए पहला असेंबली इलेक्शन है 370 के बाद। तो हम सब के लिए ये एक अजीब सा इलेक्शन होगा। एक यूटी में हमारा पहला इलेक्शन है। सेंट्रल रूल में चलिए हमने इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन यूटी में हमारा पहला इलेक्शन होगा। और जैसे मैंने कहा, इतना शॉर्ट टाइम फ्रेम में हमें इलेक्शन की आदत नहीं है। हमें अचानक इसकी आदत जो है एक आदत डालनी होगी। डालेंगे ना, लड़ेंगे। और लोगों पे हमारा पूरा भरोसा है कि लोग बाहर आएंगे और अपने वोट का इस बार सही इस्तेमाल करेंगे। सर, इफ अ सिचुएशन अराइजेस, जैसे हमने पिछली बार देखा 2014 में, अगर बीजेपी का पलड़ा बाहर, मैं इफ्स और बट्स का जवाब देता ही नहीं हूँ। अगर जम्मू के ग्राउंड सिचुएशन पे हम जाएं, जहां मेरा इन पिछले दिनों काफ़ी एक्सटेंसिव दौरा रहा, फारूक साहब भी अभी आज भी जम्मू में ही हैं। जम्मू में बीजेपी की वो हालत नहीं है जो बीजेपी वाले चाहेंगे। उनका अगर बस चलता तो ये इलेक्शन होते ही नहीं। ये इलेक्शन 1 अक्टूबर को मुकम्मल किए जा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर से पहले ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। 30 सितंबर का चलो इन्होंने 1 अक्टूबर कर दिया, लेकिन ये बीजेपी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। तो मैं इफ्स और बट्स में नहीं जाऊंगा। इलेक्शन हो जाने दीजिए। मेरी तो ये उम्मीद है कि लोग एक लंगड़ी टूटी फूटी इस तरह की हुकूमत नहीं चाहेंगे। वो एक मजबूत हुकूमत चाहेंगे और उस हुकूमत को यहाँ पसंद करेंगे। या तो एक पार्टी या प्री पोल जो ओपन आके लोगों से वोट मांगे, उनकी मदद करने के लिए आएंगे। उमर साहब, लोकसभा चुनाव से पहले आपने कहा था कि महबूबा मुफ्ती के लिए दरवाजे खुले रहेंगे अगर वो जो है विधानसभा चुनाव के लिए जो है अलायंस करेगी। क्या अभी भी वो दरवाजे आपके? हमने तो दरवाजा खुला रखा था। दरवाजा शायद कुछ हद तक उन्होंने ही बंद किया। मैंने उस वक्त कांग्रेस से कहा था कि 5 सीटों में उनको कुछ देने की गुंजाइश कम है, लेकिन अगर उन्होंने इंडिया अलायंस की पूरी मदद की
तो ज़रूर हम उनसे पार्लियामेंट के बाद असेंबली के लिए बात करेंगे। लेकिन पार्लियामेंट में उन्होंने कांग्रेस की तो मदद कहीं की नहीं, कैंपेन कहीं किया नहीं, वोट कहीं कांग्रेस के लिए मांगे नहीं जम्मू में, और यहाँ पे तो इंडिया ब्लॉक के खिलाफ तीनों सीटों पे उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे। लेकिन ये फैसला मेरा नहीं है, फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम का होगा, फैसला फारूक अब्दुल्ला साहब जो हमारे सदर हैं उनका होगा। उनका जो फैसला हमारे सिर आंखों पे, हम तो बस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जम्मू से वापस आएँ तो हम इन 2-3 चीज़ों पे उनसे मशवरा करके आगे के लिए जो है अपनी रणनीति जो है वो तय करें। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस करके मैदान में उतरेगी क्योंकि एक फेस चाहिए इलेक्शन के लिए। अब हमारे पास फेसेस की कमी नहीं है, ये कुछ चीज़ें आप हम पे ही छोड़ दीजिए ना। अब पहले ही आज इलेक्शन अनाउंस हुए, घंटा नहीं हुआ, और मैं सारा कुछ अगर यहीं आपके सामने रखूं तो फिर इलेक्शन कैंपेन का क्या फ़ायदा। कल ही वोट डलवा दो और परसों गिनवा दो, हमें कैंपेन करने दीजिए, कुछ चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। मैनिफेस्टो पे आपने कहा कि ऑलमोस्ट डन है मैनिफेस्टो, सो 370 के लिए उसमें क्या है? आप मैनिफेस्टो के लिए वेट करिए ना, रिलीज करेंगे। तकरीबन 60% रही पिछली बार, क्या वही एक्सपेक्टेशन होगी इस बार? लास्ट टाइम बोलते थे हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि असेंबली में पार्लियामेंट से ज़्यादा लोग शिरकत करेंगे, कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, लोकल टच रहता है। ये हमारा तजुर्बा रहा है कि जितना लोकल इलेक्शन होता है उतनी पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है। पंचायतों में, अर्बन लोकल बॉडीज़, डीडीसी, बीडीसी, इसमें लोग ज़्यादा शिरकत करते हैं, असेंबली में फिर, और सबसे कम पार्लियामेंट में। अगर पार्लियामेंट में लोगों की इतनी भारी तादाद में शिरकत रही तो हम उम्मीद करते हैं कि असेंबली में तो उससे ज़्यादा ही होगा। थैंक यू।